ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंद अथैकोन विश्वाध्याय 19वां अध्याय हिरण्याक्षवध। मैत्रेयवाच अवधार्य बृंजस्य निर्विल्य कामृतं वच प्रहस्य प्रेम गर्भन तद सोहगृता। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष के द्वारा उनके प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वो गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटते हुए जमीन पर गिरकर सुशोभित हो गई। किंतु ये बड़ा अद्भुत सी घटना हुई। उसी समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निःशस्त्र देकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया। गदा गिर जाने और लोगों का अहंकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रसुद्ध पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से कीड़ा करने लगे। उसी समय उसको प्रभाव का न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई दिए। प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्रीहरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वो लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से ओंठ चबाने लगा। उसी समय वो तीखी दाढ़ वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो भगवान को भस्म कर देगा। उसने छल कर, ले, अब तू नहीं बच सकता, यह इस प्रकार ललकारते हुए श्रीहरि की गदा से प्रहार किया। साधु समय विदुर जी यज्ञमूर्ति श्री बराह भगवान के शत्रु पर देखते देखते ही लीला से ही अपने बाएं पैर पर उसकी वो वायु के समान बेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उसने कहा, अरे दैत्य, तो मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा, एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़े भीष्म गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से आते हैं अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। आपने धर्म को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ा और उसका तीर नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर भी उसने गदा लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार किसी ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार मनाली का प्रयोग करे मुठ आदि चलाए, वैसे उसने जग पुरुष के प्रहार के लिए उसने एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष के अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह महात्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चपकने लगा। तब भगवान ने उसे अपने तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। अपने पास आकर उसने विशाल बस स्थल पर, जिसका श्री बस का सिंह सुशोभित है, कसकर घुसा मारा, फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथों पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उनके इस प्रकार घुसा मारने से भगवान आदिवराह तनिक भी टस से मस नहीं हुआ। तब वो महामायी दैत्य मायापति श्रीहरि पर अनेक प्रकार का माया का प्रयोग करने लगा, जिसे देखकर सब प्रजा बहुत डर गई और ये समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब और सब पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी गुलेल से फेंके जा रहे। बिजली की चमचहाट और कड़क के साथ बादलों से घिर आने पर आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनमें निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और भड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे। हाथों में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियाँ दिखने लगी। बहुत से पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिक के साथ आतताई यक्ष राक्षसियों को मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करते के लिए यज्ञमूर्ति भगवान बराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उसी समय अपने पति का कथन स्मरण होने से दीति का हृदय सहसा काँप उठा, उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपने माया जाल के नष्ट हो जाने पर दैत्य फिर भगवान के पास गया। उन्होंने अपने क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं भर लिया, किंतु वो देखा कि वो तो बाहर ही खड़े हैं। अब भगवान को ब्रज के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर के पर प्रहार किया, उसी प्रकार भगवान ने उनकी कटपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने इस पर बड़ी अपेक्षा से तमाचा मारा
तो भी उसके चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा, उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अब मलिन नहीं हुआ। उस कड़ाल दाढ़े वाला दैत्यों को और दांतों से ओठ में चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध आदि देखने के लिए ब्रह्मादि देवता प्रशंसा करने लगे। अहो, ऐसा अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जोगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं। उन्हीं के चरण प्रहार से उसका मुख देखते देखते दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के पार्षद हैं, जिन्हें साप से अधोगति प्राप्त हुई और कुछ जन्म में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण जगहों का विस्तार करने वाला हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्यमय मंगल ग्रह प्रकट करने वाले। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाले दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों के भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार महाप्रकर्मी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान अधिबरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उसी समय ब्रह्मा आदि देवते उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उसके भीष्म संग्राम में खिलौने की बातें महाकर्मी हिरण्याक्ष को बध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र मैंने गुरुमुख से सुना था, तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्री जी के मुख से भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र भाव कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों की चरित्र सुनने से बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान को ललित लीलाओं की बात ही क्या। जिस समय ग्राह के पकड़ने के गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे, उसी समय हथनियों दुख से चिढ़ाने लगे और उस समय उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया, जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों के सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुष के लिए अत्यंत दुराध्याय हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनक आदि ऋषियों पृथ्वी को उद्धार करने के लिए बराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि के हिरण्याक्ष वध नामक के परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी सहज में छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आर्यवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला। जो लोग उसे सुनते हैं उसे अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सत्य तीर्थ स्कंदे हिरण्याक्ष वधो नवमकर्णी विंशो अध्याय।